हम आई के डायग्नोस्टिक पॉइंट्स पढ़ रहे थे। ये होपफुली हमारी लास्ट वीडियो होगी जिसके अंदर हम अपने 99 पॉइंट के ऊपर पहुंच गए हैं। दैट इज़ द ऑप्टिक न्यूराइटिस। आपके पास क्या होता है, ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। इसके हम डायग्नोस्टिक पॉइंट देखते हैं क्या होंगे। आपके पास यूनिलेटरल एक्यूट या सब एक्यूट विजन लॉस होगा। आपके पास पेन ऑन द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल की मूवमेंट पे होगी। आपके पास कलर विजन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। मोस्ट कॉमनली आपके पास रेड या ग्रीन जो कलर विजन है वो होगी। आपके पास रिलेटिवली एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट होगा, प्रेजेंट होगा। आपके पास टेंडरनेस ऑफ ग्लोब होगी। आपके पास डीप ऑर्बिटल पेन होगी एंड आपके पास ब्रो पेन होगी जिसको हम ऑर्थोफ साइन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 100 वाला पॉइंट है दैट इज़ द पेपिलोडीमा। पेपिलोडीमा भी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। इसके अंदर आपके पास सिनेरियो में वो कहते हैं कि सिवियर हेडेक हो रही है एक इंसान को, प्रोजेक्टाइल, आपके पास वॉमिटिंग है, एमेनोरिया है, उसके पास ग्लेक्टोरिया है, बायलेटरल आपके पास ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग हो गई है। आपके पास जो विजुअल एक्विटी होती है वो इसके अंदर 6/6 रहती है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वो सिनेरियो के अंदर देते होते हैं। हम जल्दी से देखते हैं कि हेडेक है, उसने कहा जो आपके पास अर्ली मॉर्निंग के अंदर ज़्यादा होगी। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास कफिंग, स्नीजिंग, स्ट्रेनिंग हो सकती है। आपके पास प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। उसके बाद आपके पास डिटोरिएशन ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। आपको अचानक से जो है वो आपके ब्लैकिंग आउट हो जाता है या ग्रेइंग आउट हो जाता है और अचानक से आप ब्लैक आउट हो जाते हैं फॉर द 10 to 15 सेकेंड्स के लिए। ये आपके पास कॉमनली कंडीशन होती है जब आप पोस्चर वगैरह चेंज करते हैं तो उसके अंदर हो सकती है। उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास रिकरेंट अटैक हो सकते हैं। आपके पास ट्रांजिएंट विजन लॉस के जिसको हम ब्लैकिंग आउट या ग्रेइंग आउट कहते हैं जो आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर रहेंगे पोस्चर चेंज करने की वजह से। तो दैट इज़ द पेपिलोएडिमा। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपने याद रखने हैं। और इसके अंदर विजुअल एक्विटी जो होती है वो नॉर्मल रहती है और आपके पास जो डिस्क होता है उसका हाइपरीमिया हो जाता है, उसके मार्जिन ब्लर्ड हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये आप उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इनगोर्ज और टॉर्टुअस नज़र आती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद जी हमारे पास 101 है, प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास ये एक्यूट इन्फेक्शन है सबक्यूटेनियस टिश्यू की इंटीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम। अगर आपके पास ऑर्बिटल सेप्टम के इंटीरियर हो तो दैट इज़ द प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस और अगर उसके पोस्टीरियर हो आपके तो दैट इज़ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। तो ये आपने दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। इसके हम पॉइंट्स देखते हैं क्या होगा। एडिमा हो जाएगा, टेंडरनेस होगी, आपके पास पर्पल रेड कलर का शार्पली डिमार्केटेड स्वेलिंग नजर आएगी। और ये आपके पास मोस्ट कॉमनली क्यों होती है, ये आपके पास स्टेफाइलोकोकस ओरियस और पायोजीन की वजह से होती है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके याद रखने हैं। इसके अंदर प्रोप्टोसिस आपके पास नहीं होती। आई की मूवमेंट जो होती है वो नॉर्मल रहती है। जो कंजक्टाइवा होता है वो भी कंजेशन उसके अंदर नहीं होती। विजुअल एक्विटी नॉर्मल रहती है और प्यूपिलरी रिएक्शन जो होता है वो भी नॉर्मल रहता है। उसके बाद जी हम देख लेते हैं हमारे पास है जी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास एक्यूट इन्फेक्शन जो है ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यू के पोस्टीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम हो जाए तो आपके पास हो जाता है जी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रैपिड ऑनसेट होता है ऑर्बिटल स्वेलिंग का, पेन होती है, मिलेज होता है, फीवर, प्रोप्टोसिस होता है, पेरी ऑर्बिटल और लिड का एडिमा होता है, वार्मनेस होती है, रेड होता है, टेंडर स्किन हो जाती है। आपके पास रिस्ट्रिक्टेड एंड पेनफुल ऑक्यूलर मूवमेंट होती है। ठीक है, जब आपके पास पोस्टीरियर चला गया तो ये आपके पास आईबॉल है और इस तरह से यहाँ मसल लगे हुए हैं तो आपके मसल जो हैं उनकी भी इन्फेक्शन होगी और उसकी वजह से मूवमेंट की वजह से आपके पास पेनफुल एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की मूवमेंट होगी। आपके पास डिक्रीज्ड विजन हो जाएगी, पिपुलरी एबनॉर्मेलिटीज़ भी होंगी, कंजेशन हो जाएगा रेटिनल वेसल्स का और साथ ही साथ आपके पास डिस्क का एडीमा भी हो जाएगा। तो ये एक आपके पास डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है, डेंजरस कंडीशन होती है जिसके अंदर हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं 103 दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। इसके अंदर क्या होता है कि ये अगर आपके पास इस तरह से आई है, ठीक है जी, तो ये आपके पास रेटिना के ऊपर इमेज जो है यहाँ से फॉल करके रेटिना पे बनना तो ये बिहाइंड द रेटिना फोकस होने लग जाता है। तो ये आपके पास होता है जी हाइपरमेट्रोपिया यानी आपकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर होना। इसको कहते हैं जी आपके पास लॉन्ग साइटेडनेस यानी आपको दूर का तो नज़र आता है लेकिन आपको करीब से नज़र नहीं आता, आप बुक वगैरह नहीं पढ़ सकते और ये मोस्ट कॉमनली ओल्ड एज के अंदर होता है। ठीक है जी, इसकी वजह से आपके पास कन्वर्जेंट स्क्विंट हो सकता है और कॉमनली इसको हम करेक्ट करते हैं विद द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस वाले को हम
प्लस वाले डायोप्टर से शो करते हैं, यानी +2 डायोप्टर का लेंस देंगे, +3 का देंगे, तो इस तरह से आपने देखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मायोपिया। मायोपिया के अंदर क्या होता है कि इस तरह से अगर आपका आई बॉल है, ठीक है जी, तो इसके अंदर जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है, यानी वो रेटिना तक पहुंचता ही नहीं है, और ये आपकी दूर की नज़र कमज़ोर होने को कहते हैं। यानी आपको करीब से तो बिल्कुल ठीक नज़र आता है, आपको शॉर्ट साइटेडनेस है, करीब से सही नज़र आता है, लेकिन आपको दूर से सही नज़र नहीं आता। ये मोस्ट कॉमनली यंग एज में होती है, बच्चों के अंदर होती है, ठीक है जी। इसकी वजह से आपके पास डिवर्जेंट स्क्विंट होता है, और ये कॉमनली हम करेक्ट करते हैं विद द कनकेव लेंस। 105 वाला हम अपना डायग्नोस्टिक पॉइंट पढ़ लेते हैं, दैट इज़ प्रेसबायोपिया। इसके अंदर क्या होता है, ये आपके पास एज रिलेटेड होता है, आपके पास ब्लरीनेस हो जाती है आपकी नियर विजन के अंदर, यानी आपकी आई जो है वो नियर की चीज़ों को सही तरह से फोकस नहीं कर पाती, सही तरह से अकोमोडेट नहीं कर पाती। ये आपके पास 40 ईयर्स के बाद होता है, क्योंकि ये एज रिलेटेड होता है, और इसको हम करेक्ट करते हैं क्योंकि आपका जो आई होता है और इसके अंदर भी आपके पास नियर की चीज़ें नज़र नहीं आती, तो ये आपके पास पीछे फोकस होता है रेटिना के, और इसको भी हम करेक्ट करते हैं विद द कन्वेक्स लेंस। 106 देखें जी, हमारे पास होता है जी आइजोमेट्रोपिया। आइजोमेट्रोपिया होता है मेनली कि आपकी जो नॉर्मल आई की विजन है दैट इज़ आइजोमेट्रोपिया, यानी उसके अंदर कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। एन आइजोमेट्रोपिया का मतलब है कि उसके अंदर कोई रिफ्रैक्टिव एरर है, दोनों आइज जो हैं वो अनइक्वल रिफ्रैक्शन शो कर रही हैं, और वो रिफ्रैक्शन जो है वो मोर देन 4 डायोप्टर्स है, तो वो टॉलरेटेबल नहीं होगा। 107 हमारे पास डायग्नोस्टिक पॉइंट है जी एम्ब्लॉयपिया। एम्ब्लॉयपिया के अंदर क्या होता है कि ये आपके पास, सॉरी मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ जी ठीक है, ये आपके पास एक आंख है और ये आपके पास दूसरी आंख है, ठीक है। इस तरह से ये देख रही है, ये एक आंख जो है ये आपके पास ट्री को देख रही है, नॉर्मली उसको नज़र आ रहा है, लेकिन ये वाली जो आंख है ये ट्री को देख तो रही है, इसको नज़र आ रहा है, इमेज तो बन रहा है, लेकिन ये ब्लर इमेज है, ठीक है। जब आपके पास ब्लर इमेज है और ये आपके पास एक लेज़ी आई है आपके पास, और इसके अंदर ब्लर इमेज बन रहा है, ठीक है। जब आपके पास लॉन्ग टर्म ये ब्लर इमेज रहता है तो वो क्या होता है कि वो उसको निगलेक्ट कर देता है, उस इमेज को ब्रेन जो है वो मॉडिफाई नहीं करता, वो सिर्फ इस आंख के इमेज को लेता है और इसको ही मॉडिफाई करना शुरू कर देता है। इस वजह से आपके पास सिर्फ एक आंख जो है वो काम करना शुरू कर देती है। इसके अंदर क्या होता है जी, आपके पास रिड्यूस हो जाती है विजुअल एक्विटी 2 और मोर लाइंस ऑफ द स्नेलर चार्ट के, और आपके पास जो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती। पिन होल आपके पास जो टेस्ट होता है, और आपके पास क्राउडिंग फिनोमेना भी प्रेजेंट होता है। क्राउडिंग फिनोमेना क्या होता है कि जब आप एक दो वर्ड लिखते हैं, यानी आपने एच लिखा, आपने ए लिखा, आपने बी लिखा, तो उस पेशेंट को पता चल गया, लेकिन आपने जब एक ही साथ 3-4 वर्ड्स लिख दिए, आपने आई लिख दिया, एल लिख दिया, ए बी, अब आपने उसको कहा कि पढ़ के बताओ, तो उससे नहीं पढ़ा गया, तो दैट इज कॉल्ड द क्राउडिंग फिनोमेना। 108 वाला डायग्नोस्टिक पॉइंट देखें, दैट इज़ कॉमिटेंट स्क्विंट, यानी आपके पास नॉन पैरालिटिक स्क्विंट। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास ग्रेजुअल आपके कंजेनिटली होता है, ठीक है, ग्रेजुअल आपके पास होती है, चाइल्डहुड के अंदर होता है, और आपके पास डेविएशन रिमेन रहती है इन ऑल डायरेक्शन। इसके अंदर क्या होना है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट जो डायग्नोस्टिक पॉइंट आपको लिखे आएंगे, एक तो ये है कि चाइल्डहुड में होता है, यानी बच्चों के अंदर होता है। एरर ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट होगा, एरर ऑफ रिफ्रैक्शन प्रेजेंट होगा। आपके पास विजिबल डेविएशन होगी, आपको नज़र आएगा कि कुछ डिस्क्विंट है, ठीक है। साथ में आपके पास लेजी आई हो सकती है, यानी आपके पास एम्ब्लोपिया हो सकता है, लेकिन आपके पास डिप्लोपिया नहीं होगा, तो तब आपने कॉमिटेंट यानी नॉन पैरालिटिक स्क्विंट की तरफ जाना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी नॉन कॉमिटेंट स्क्विंट, यानी आपके पास पैरालिटिक स्क्विंट क्या होगा। इसके अंदर ये मोस्ट कॉमनली आपके पास होना है एडल्ट के अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर विजिबल डेविएशन मौजूद होगी, और साथ ही साथ इसके अंदर डिप्लोपिया भी होगा, तो तब ये आपके पास पैरालिटिक स्क्विंट होगा। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है जी, आपके पास सडन होता है, आपके पास एट एनी एज हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है कोई हेड ट्रॉमा की, आपके पास प्राइमरी डिफरेंस होगा बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी डेविएशन ऑफ द करेक्टरिस्टिक, आपके पास डिप्लोपिया होगा, एबनॉर्मल हेड पोस्चर होगा। जब उसको डिप्लोपिया नजर आएगा तो वो एबनॉर्मल हेड पोस्चर करेगा ताकि उसको सही तरह नजर आए। आपके पास लिमिटेशन होगी मूवमेंट्स की, न्यूरोलॉजिकल कोई लीजन हो सकती है, या सिस्टैमिक आपके पास कोई डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये हो सकता है। आपके पास डेविएशन जो होगी वो इरेगुलर होगी और वेरी करेगी इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप गेज चेंज करेंगे उस डायरेक्शन के अंदर आपकी जो है डेविएशन भी चेंज होगी। 110 देखें जी, आपके पास क्या है पॉइंट हमारे पास, दैट इज़ द थर्ड नर्व पाल्सी। जो आपके पास थर्ड नर्व पाल्सी होती है उसके अंदर आपको आई जो है वो मोस्ट कॉमनली कैसे नज़र आती है, आई आपको नज़र आती है डाउनवर्ड और आउटवर्ड, यानी आपको आई जो है वो यहाँ पर नज़र आएगी। ये वाली भी अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पर डाउनवर्ड और आउटवर्ड आपको नज़र आएगी। तो इस तरह का जो स्क्विंट आपके पास होगा दैट वुड बी द थर्ड नर्व पाल्सी
इसके अंदर क्या होगा, आपके पास हेडेक हो सकती है, प्री ऑरिकुलर पेन होगी, लिमिटेशन टू द एडक्शन होगी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स पे, और आपके पास टॉसिस हो सकता है, और आपके पास पिपलरी डायसफंक्शन होगा। जो आपके पास फोर्थ नर्व पाल्सी है उसके अंदर आपके पास आइज़ आपको किस तरह से नज़र आएंगी, अगर इस तरह से आपके पास 2 आइज़ हैं तो वो दोनों अपवर्ड मूव की होंगी। इस तरह से आपको अपवर्ड मूव की हुई आइज़ नज़र आएंगी इन द फोर्थ नर्व पाल्सी। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास वर्टिकल डिप्लोपिया होगा इन द डाउनवर्ड गेज, और आपके पास नियर, जब हम किसी चीज़ को नियर देखेंगे या आपके पास वर्टिकली देखेंगे तो आपके पास डिप्लोपिया नज़र आएगा। आपके पास हेड टिल्ट होगा टू द ऑपोजिट साइड, लिमिटेड आपके पास राइट डिप्रेशन ऑन एडक्शन होगा। देन आपके पास आ जाता है जी 12 वाला हमारे पास सिक्स्थ नर्व पाल्सी। सिक्स्थ नर्व पाल्सी के अंदर आपके पास कैसी कंडीशन नज़र आती है, आपके पास आइज़ जो होती हैं उसके अंदर इनवर्ड मूव हुआ होता है, आपके पास आईबॉल, इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं जी आपके पास सिक्स्थ नर्व पाल्सी हुई है। इसके अंदर आपके पास हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होता है जो वर्सन होता है ऑन द इप्सी लेटरल गेज। ये आपके पास जो फोर्थ था दैट इज ऑन द ऑपोजिट साइड, और ये आपके पास इप्सी लेटरल है जब आप डिस्टेंस पे देखेंगे, और फेस टर्न इनटू द फील्ड ऑफ एक्शन ऑफ पैरालाइज्ड मसल, फेस उस तरफ मूव किया होगा जहां पर आपके पैरालाइज्ड मसल होंगे। साथ ही साथ आपके पास लिमिटेड, आपके पास मार्क्ड लिमिटेशन होगी टू द राइट एबडक्शन।